मुसलमानों के दीगर तबकों जमातों के साथ बोहरा समाज भी मोदी हुकूमत के नए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ है। बेंगलुरु में बोहरा जमात के लीडर और सदाई इत्तेहाद के नायब सदर अब्बास अली बोहरा का बयान। अब्बास अली बोहरा ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बिल की मंजूरी के बाद बोहरा समाज के चंद लोगों के बयानात को पूरे बोहरा जमात की राय करार देना गलत है। बोहरा जमात के किसी बड़े रहनुमा ने वक्फ तरमीमी कानून के सपोर्ट में कभी कोई बात नहीं की है। सोशल मीडिया में गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ तरमीमी कानून के मामले में बोहरा जमात भी तमाम मुसलमानों के साथ है और इस कानून की पुरजोर मुखालिफत करती है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान मिल्लत। आप सबको अच्छी तरह से आप वाकिफ है कि जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हुकूमत ने जो बिल लाके हमारे ऊपर थोपा गया है, उसके अंदर आज जो वक्फ की जायदादों के ऊपर कब्जा करने की नीयत से और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके सिर्फ मुसलमानों को हरास करने के लिए गवर्नमेंट जो बिल लाई है उसकी हम सभी मुखालिफत करते हैं और उसका एहतजाज भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हर मुसलमान, हिंदुस्तान का जो भी मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मसलक से होने दो, चाहे वो यहाँ पर लाके दिखाया ये जा रहा है कि फलाना मसलक राजी है, फलाना मसलक अपोज में है, ये सब बनी बनाई कहानियां है। ये सब एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत सरकार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि हमारे बोहरा मसलक के लोगों को बिठा के और उसके पहले जिस दिन बजट पास हो गया था, रात को ही बजट हुआ, उसी टाइम कई मुसलमानों को सड़कों पे मिठाइयां बांटते हुए, बाजे बजाते हुए और पटाखे फोड़ते हुए मोदी जी के बैनर लेके मोदी जिंदाबाद और इस तरीके से नारे लगाए। और जिस दिन पास हुआ, जब तक कि तब तक देश के अध्यक्ष का यानी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही कई मुसलमानों ने इसकी खुशियां मनाना शुरू कर दी थी। तो ये सब चीजें क्या होती है कि सियासतदान अपना सियासती चीजों को जाहिर करता है और अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर ये जताना चाहते हैं कि ये कानून हमने जो लाया है वो सही है। हम इवन दो बोहरा जमात का मैं एक नुमाइंदा होते हुए भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बोहरा जमात के हमारे सैयदना के हुक्म के ऊपर ही पूरी अवाम चलती है, उनके हुक्म को ही सभी मानते हैं। इसमें बरकत भी है और हमने आज बहुत तरक्की भी की है और बोहरा कम्युनिटी के लोग खुशहाल हैं, इस मुल्क के अंदर वफादार भी है। और अभी ये सिर्फ मोदी के लिए ही नहीं है, इसके पहले जब से नेहरू से लगा के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आई या देवेगौड़ा जी आए या चंद्रशेखर आए, सबके साथ जाके बोहरा कम्युनिटी के सैयदना की तरफ से उनका मुबारकबादी पेश किया गया है, उनको सराहा गया है। वो हिकमत वतन कुछ इस मुल्क के अंदर रहना है, हमारी फलाह और बेहूदी के लिए काम करना है, हमारी मसलक को, हमारे कौम के बिजनेस और व्यापार को हिफाजत दिलानी है, काम करना है। तो वो कुछ स्ट्रेटेजी के तहत जो बात हुई है वो हुई होगी, मगर हकीकत ये है कि हम सभी मुसलमान एक कलमा को भाई है, सभी कलमा को ये चाहते हैं कि ये जुल्म ना मुसलमानों के ऊपर थोपा जाए। हमारा वक्त जो हमारा है ना किसी दूसरों का है, उस वक्त की हिफाजत के लिए हमको क्या करना है, कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पर कई चीजों ने सवाल उठा है कि ये लोग जाके बिक गए हो गए, ये सब गलत बात है। मैं अभी बताया हूँ कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए भी बोहरा कम्युनिटी ने बाकायदा हिस्सा लिया है। आज जो मुल्क का तिरंगा है, जिसके ऊपर सब फख्र करते हैं, हिंदू से लेकर हर हिंदुस्तानी, वो तिरंगे की डिजाइन और तिरंगा बनाने वाले एक बोहरा कम्युनिटी की सुरैयात जहाँ उन्होंने डिजाइन की थी, वो बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। बदरुद्दीन तैयब जी उनके हस्बैंड थे, जो गांधी के साथ और आजादी के मूवमेंट के अंदर बाकायदा हिस्सा लेते थे। और हर कोई भी गवर्नमेंट आई हुकूमत ने को साथ दिया है और उसके लिए खुशहाली के लिए बोहरा कमेटी हमेशा साथ दी है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी जो इवेंट किसी ने किया है, चाहे
मसलतन किया है या जरूरतन किया है या किसी मैनेजमेंट के हिसाब से किया है, उसके ऊपर ये हमारे पूरे बिरादरान मिल्लत मुसलमानों को वो ना सोचते हुए हमारी जो यूनिटी है उस यूनिटी को हम कायम रखेंगे और हम यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन और शांति रहे और ये कानून को नाफद किया जाए, ये कानून के खिलाफ पूरी जद्दोजहद की जाए, लड़ाई की जाए। हम सदा इत्तेहाद भी इसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों ने इसके लिए तैयारियां की है, मगर हमारे बड़े जो उलमा है उन लोगों ने कुछ डिसीजन लिए कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे, कोर्ट पे जाएंगे। ऑलरेडी कोर्ट के अंदर ये सब्जेक्टेड टू कोर्ट के जुडिशियल मैटर भी है, इसमें ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही चाहूंगा कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों की दुआओं को सुने और 5 तारीख को जो फैसला आने का है वो हमारे हक में हो। हम चाहते हैं कि जज साहिबान पहले कुछ कोताहियां की थी और कई मुकदमों में कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो हमें भी बहुत हर्ट हुआ था, नुकसान हुआ था। हम अल्लाह को से दुआ करते हैं कि उन जजेस साहिबान को सही और अच्छी तौफीक दे कि वो अपने जजमेंट के लिए मुसलमानों का, ये मुल्क के अवाम का ख्याल रखते हुए अपने जजमेंट को शाये करें। इस वक्त ऐसा पैगाम जा रहा है कि बोहरा कम्युनिटी वक्फ कानून के जो नया वक्फ तरमीमी कानून है उसके साथ है, ये पैगाम जा रहा है, तो क्यों नहीं आपके हमने नहीं ना देखिए, मैं आपको वाज़ेह करता हूँ कि ना मोदी के सामने सैयद ना जाके इसका कहा कि हम इसके सपोर्ट में है। हाँ, उनके तरफ से या कुछ वहां के बिजनेसमैन दिल्ली के वो लोग जरूर जाके वहां पर बैठे थे, मोदी जी के साथ बातचीत हुई थी। वो चंद अवाम थे, ना कि लाखों की तादाद में बोहरा कम्युनिटी थे या किसी हिंदुस्तान के किसी भी सिटी से या इधर से कोई बिजनेसमैनों ने या कोई मसाजिद के रहनुमाओं ने या कमेटियों ने कहीं से भी ये आवाज नहीं उठी है। तो इसको ये ना माना जाए कि एक किसी के थोड़े लोगों के करने का इसका मतलब नहीं है कि पूरी आवाम और पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी है और पूरी कम्युनिटी है, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके नौजवान फर्जंद उसमें मुसलमानों के खिलाफ है, ये नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस्लाम एक है। हम वो रसूल को मानने वाले, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सभी ताबेदार हैं। वो कुरान शरीफ के हम मानने वाले हैं, काबतुल्लाह को सजदा देने वाले हैं। एक ही किबला, एक ही रसूल, एक ही सब होने के बाद हम कैसे मुसलमानों से अलग हो सकते हैं? ये अगर किसी का सोचना है तो वो मैं समझता हूँ कि नादानी है। उस नादानी लिहाज से ना सोचे, एक ही तरफ से, एक ही नजरिए से इसको ना ले, इसको कंबाइंडली ले। और हम एज ए मैं बोहरा कम्युनिटी में करता हूं कि हम सभी मुसलमानों की आवाज के साथ है, मुसलमानों के साथ है। मुल्क भर में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, बोहरा कम्युनिटी साथ है। नहीं, मुल्क भर मैंने मैं ये बात को मानता हूं कि हम एक पीसफुल कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है। हमने ना ये इशू पे या किसी भी इशू पे कभी सड़कों पे आते हुए बोहरा कम्युनिटी को आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा रवैया ही ये नहीं है, हमारा मिजाज भी ये नहीं है। हम इस तरीके एजाज करने से इसके पीछे क्या सही हिकमत अमली करना है वो कर रहे हैं। दूसरा रहा, वक्त के अंदर बोहरा कमेटी ने कमेटी के सामने, पार्लियामेंट कमेटी के सामने खुद कहा था और हमारी तजवीज भी थी हमारे सैयदना की तरफ से कि भाई हमको अलग किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जितने भी मजाक मदरसे हैं, मसाजिदें हैं, जितने भी मजार है, दरगाह है, वो सब अपने ही मैनेजमेंट से, ट्रस्ट से चलती है। तो ट्रस्ट को और वक्फ से जोड़ा ना जाए, उसको अलग से मैनेजमेंट किया जाए। या माशाअल्लाह जो सैयदना की देखरेख में जो हमारे जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, जितने भी दरगाह शरीफ है, जितने भी मजार है, जितने भी मसाजिद है, वो चल रहे हैं बाकायदा सिस्टमेटिक और एक ही निजाम के साथ, एक ही आवाज के साथ वो उनके हुक्म के ऊपर तामील कर रहे हैं पूरी आवाम। एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे मुल्क के मुसलमान को ये चाहिए कि एक ही रहबर के कहने के ऊपर अपनी कौम को, अपने इदारों को, अपनी मसाजिदों को, अपने कब्रिस्तान को इसी तरह से सिस्टमेटिक लेके जाए। और यहाँ तक जरूरत है कि आप अगर बोहरा कम्युनिटी के जो जामिया उलमा सूरत के अंदर है,
जो पहले बहुत पुराना है, कई सालों से सैयदना ताहिर सुल्तान साहब के पहले से भी वो चल रहा है। वहां का आप निजाम देखिए कि इस्लाम के अंदर इस्लाम की तरतीब किस तरीके दी जाती है, बच्चों को किस तरीके से इस्लाम के नमाज, ज़कात और रोजे जितने भी मुसलमानों के मसाइल जो है उसके ऊपर किस तरीके से चलाया जाता है। आपको सबको चाहिए कि एक बार वहां जाके देखे और हमारे दरगाहों पे आके देखे सिस्टम को, हमारे मसाजिदों में आके देखे, हमारे मदरसों में आके देखे किस तरीके से खूबसूरती से एक डिसिप्लिन से, एक ही आवाज से और एक ही हुक्म से वो चलते हैं। और हमारे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमको ऐसा रहबर मिले हैं कि जो हमें सही तरीके से हमारे फर्जंदों को, हमारी उम्मत को, हमारे आने वाले नौजवानों को, फ्यूचर को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। वो हमें इस पे फख्र है। हम आपको कहाँ चाहिए आपको हम बताने के लिए तैयार है कि हम किसी के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम अपनी हिफाजत के लिए हम जरूर कोशा है और हम कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है खिलाफ हो जाते या उसके किसी भी एक ही हुकूमत के ताबेदार हो जाते, ये नहीं। शुक्रिया।